अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल नोट है, कुछ स्पेशल बातें हैं, उसके बारे में हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम उसके मेथड की तरफ जाएंगे कि कैसे हम इसको मालूम कर सकते हैं। नोट: द स्लोप ऑफ अ ग्राफ इंक्रीज ऑन एन इंटरवल वेयर द ग्राफ इज़ कनकेव। अच्छा, अब हमारे पास ये जो शेप होती है ना, ये वाली शेप, ये कनकेव है। ठीक है, ये शेप जो है वो क्या है, कनकेव है। ये कनकेव अप है और ये कनकेव डाउन है। अब ये देखिए, इस पॉइंट, ये तीन मैंने खुद से पॉइंट लिए A B C, इस पे जब आप देखें स्लोप, इधर से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये है। ठीक है, इधर आप देखें स्लोप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ से जो है आपके पास स्लोप जो है वो कम था। ठीक है, यानी कम था। यहाँ पे लेट्स सपोज -2 था, यहाँ पे इसका स्लोप बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो 1 है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि स्लोप -2 था, फिर 0 हुआ, फिर 1। इसका मतलब है स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्लोप 1 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर देख लें आप लोग, यहाँ पे लेट्स सपोज स्लोप जो है वो कम हो रहा है, लेट्स सपोज -3 है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है C से लेकर C D E में, जबकि A B C में स्लोप जो है इंक्रीज़ हो रहा है। द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, ये नंबर जो है -2 और 1 जो मैंने खुद से दिया, लेकिन 0 जो है वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे स्लोप जो है वो नहीं है। ठीक है, द स्लोप ऑफ अ ग्राफ इंक्रीज ऑन एन इंटरवल वेयर द ग्राफ इज़ कनकेव अप। तो कहते हैं कनकेव अप जो होता है, ये जो कप शेप की शक्ल है, इसमें जो है स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकता है कि स्लोप ऑफ अ ग्राफ जो है वो कब इंक्रीज़ हो रहा होता है, जब उसकी शेप जो है वो कनकेव अप हो, और डिक्रीज़ होता है जब ग्राफ जो है वो कनकेव डाउन हो। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, पहले 1 था, अब यहाँ पे स्लोप जो है वो, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप तो था ना, यानी पॉजिटिव स्लोप था, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 1 था, 4 था, जो भी, लेकिन यहाँ पे स्लोप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 हो गया, और यहाँ पे स्लोप डाउनवर्ड की तरफ है। इसका मतलब है कि 0 से भी नीचे चला गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे होते हैं और इस शेप में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट है ये कि f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन द ग्राफ इज़ कनकेव अप। कि डेरिवेटिव का आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर होगा जब ग्राफ की जो शक्ल है वो कनकेव अप होगी, और फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 होगा जब ग्राफ जो है वो कनकेव डाउन होगा। ठीक है, आल्सो कनकेविटी, कनकेविटी क्या होती है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) इज कनकेव अप ऑन एन ओपन इंटरवल वेयर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एंड कनकेव डाउन वेयर सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। वही बात है फर्स्ट डेरिवेटिव की तरह ही कि कनकेव अप होगा जब, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की थी, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की बात की कि कनकेव अप है तो सेकंड डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि कनकेव डाउन में क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी लेस देन 0 होगा। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज़ अ पॉइंट एट विच कनकेविटी चेंजेस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। एक ऐसा ख़ास पॉइंट, जैसे कि इस ग्राफ में था हमारे पास, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा ख़ास पॉइंट जिसमें यहाँ पे ये कनकेव अप था ना, इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ ने अपनी शक्ल को जो है वो चेंज कर दिए, कनकेव डाउन हो गया। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द कनकेविटी एट अ पॉइंट द डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव मस्ट चेंजेस साइन एट दैट पॉइंट। जब ग्राफ चेंज हो रहा होता है तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो है उस पॉइंट पे जो है लाजमन जो है वो चेंज होगा। थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी बात होती है जिसमें मैथ में उसका कोई ख़ास जो है प्रूफ मौजूद होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। If function y equals to f(x) is continuous on interval and has inflection point at c, then either second derivative या तो 0 होगा या तो second derivative does not exist करेगा। तो inflection point कौन सा point होता है, इसी तरह critical point की तरह ही है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट की तरह है। क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करता है, और ये आपके पास कौन सी डेरिवेटिव की बात करता है, सेकंड डेरिवेटिव की। या तो सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा या तो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अब आपने कनकेविटी को चेक करना है या अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करना है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से आपने क्रिटिकल पॉइंट जो हैं वो निकालने होंगे। चलिए आप देखते हैं कि कैसे करेंगे। टेस्ट द फंक्शन फॉर कनकेविटी। ठीक है, कनकेविटी के बारे में चेक करें, कनकेव आप
कनकेव डाउन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है। डेरिवेटिव लेना काफ़ी आसान है, आप लोगों को आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है कि एक मरतबा डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब इसका डेरिवेटिव ले लो, और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि पहले वाले डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव ले लो। ये चीज़ आप लोगों को आती है, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही, लेकिन चले मैं इसमें समझा देती हूँ। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², ये 2 और 6 मल्टीप्लाई होगा 12 और 2 में से एक चला जाएगा तो x आ जाएगा, और 9x का डेरिवेटिव 9 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0। अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा 2 3 6 x आ जाएगा और -12 और 9 का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। इन दोनों में जब आप लोग कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा x -2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव को इक्वेट करना है 0 के बराबर। जब सेकंड डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर तो आपके पास आ जाएगा x = 2। इसका मतलब जो 2 जो है वो है आपके पास कौन सा पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है 2 जो है आपके पास, कौन सा पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जब सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर हो या डज नॉट एग्जिस्ट करे तो वो पॉइंट आपके पास क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मज़ीद आपने क्या करना है, अब एक काम करना है आपने कि एक 2 के लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट लेना है और एक राइट साइड पे एक पॉइंट लेना है। मैंने लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट लिया है जो कि है 1 और राइट साइड पे एक पॉइंट लिया है जो कि है 3। मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास <0 आया है और 3 पुट किया है तो मेरे पास <0 है। सो द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज़ कनकेव डाउन। <0 का क्या मतलब है कि कनकेव डाउन होगा जब <2 होगा, और x = 3 पे जब मैंने पुट किया तो इसका मतलब है ग्राफ इज़ कनकेव अप, क्योंकि <0 आया तो कनकेव अप है फॉर x की वैल्यूज़ <2। ठीक है, इसकी मदद से मुझे ये पता चल गया कि इसका जो ग्राफ है उसकी जो शक्ल है वो ये इस किस्म की है कि यहाँ पर कनकेव डाउन है, ठीक है, और यहाँ पर आके ये कनकेव अप हो गया। उसके बाद अब हमने इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी मालूम करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मालूम करते हैं, या अब इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक इनफ है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर आपको कहें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू जो है मालूम करें कि कहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू है और कहाँ पे ये सब कुछ, तो वो आप कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक आपका आंसर पुराने वाले क्वेश्चन का जो है वो ख़त्म हो गया। अब फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने इक्वेट कर दिया 0 के, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, नहीं कर चुके तो बता देती हूँ। 3 जो है कॉमन ले लिया, उसके बाद x² - 4x 3 4 12 होता है और 3 3 9 होता है। उसके बाद 3 दोनों साइडों पे डिवाइड कर लिया, x² - 4x + 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 आता है। आपने एक ऐसा नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करूँ तो 4 आ जाए। तो आपको पता है कि 3 + 1 क्या होता है, वो 4 होता है। तो आपने इस 4 की जगह 3 + 1 लिखा है। x² अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 3 × x 3x, माइनस प्लस माइनस 1 × x x हो गया, और +3 = 0। इन दोनों की पेयरिंग कर ली, इन दोनों में कॉमन किया, x कॉमन है तो x -3 बच गया। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, माइनस कॉमन है, -1 कॉमन है। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद आपके पास ये x -1 बना, x -3 बना, तो आपने क्या लेना है, या तो x -1 = x -1 0 है या x -3 0 है। तो इसका मतलब x = 1 और x = 3 जो है वो उसके क्या कौन से पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x = 1 और x = 3। अब ये मैं जो है अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मालूम करने को बोला जाए तो मैं आपको वो तरीका सिखा रही हूँ कि अगर आपको कहें कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करें तो ये उसका आंसर है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन वहाँ पर ख़त्म हो चुके थे, ये याद रखें। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 के लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट लेना है और 1 के राइट साइड पर एक पॉइंट लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, 0 पुट कर लिया मैंने डेरिवेटिव में। ये याद रखें कौन से डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने जो है ये पुट करना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास <0 आ रहा है, और जब आप 2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास <0 आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि f' x इज़ <0 0 से 1 तक। ठीक है, और <0 1 से 2 तक। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसका मतलब है कि ये आपको कौन सा पॉइंट देगा, रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, लेफ्ट पे ग्रेटर आ रहा हो और राइट पे लेस आ रहा हो तो रिलेटिव मैक्सिमा देता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट, वो पॉइंट क्या, वो आपको फंक्शन में पुट करने से मिलेगा। फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था, और आपको दोबारा से बता दूं कि ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था। ओरिजिनल फंक्शन था x³ - 6x² + 9x + 1। जब मैंने इसमें पुट किया तो मेरे पास जो आंसर आता है वो है 5। तो इसका मतलब है रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 1 पुट करने से 5 आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट था वो था 3।
ठीक है, वो आप देख सकते हैं। वो जो पॉइंट था वो था 3। जब आपने अब 3 पुट करना है, जब 3 के लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट लेना है और 3 के राइट साइड पे एक पॉइंट लेना है। 3 के लेफ़्ट साइड पे 2 है और 3 के राइट साइड पे 4 है। तो मैंने 2 पुट किया, किस में, फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 पुट किए तो मेरे पास लेस आ रहा है आंसर, और जब मैंने 4 पुट किए तो मेरे पास आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0 फॉर 2 to 3 और ग्रेटर देन 0 फॉर 3 to 4। तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मिनिमम पॉइंट को अप्रोच करेगा, लीड करेगा। आपने वो मिनिमम पॉइंट कौन सा है, वो आपने फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में 3 पुट कर लिया। ये इसी तरीके से x³ - 6x² + 9x + 1 में पुट कर लिया तो आपके पास आता है 1। तो इसका मतलब है कि 3 पुट करने से आपको रिलेटिव मिनिमम पॉइंट मिलेगा जो कि है 1। तो 3 1 रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, 1 5। एस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आपको 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, और डबल डैश जब आपने डबल डैश में 3 पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आता है, और डबल डैश में जब आपने 1 पुट किया तो आपके पास लेस देन 0 आता है। कैसे मुझे पता, आपने स्टार्ट में ये किया था कि डबल डैश में 1 पुट किया है तो आपके पास लेस आंसर आ रहा है, और डबल डैश में आपने ग्रेटर वो पुट किया 3 पुट किया तो आपके पास ग्रेटर आंसर आ रहा है। तो इससे क्या पता चला हमें, इससे हमें ये पता चला है कि ये इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा कि 1 पे आपके पास जो है लेस देन 0 आ रहा है तो उसका मतलब है ये कनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड है, और जब 3 पे जब आपके पास आपने पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आया तो उसका मतलब है ये कनकेव अपवर्ड है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब आपके पास क्या हो, या जब आपके पास इस तरीके से हो कि सेकंड डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 हो तो कनकेव अप होता है, और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो कनकेव डाउनवर्ड होता है। तो उसी की बुनियाद पे हमने ये ग्राफ बनाया है कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो कनकेव डाउनवर्ड है, और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अपवर्ड है। मज़ीद यहाँ पे हमें पता चला कि 1 की जो मैंने लेफ़्ट साइड पर लिया था, जो कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू किया था, कि 1 के लेफ़्ट साइड पर जब मैंने लिया तो आपके पास आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, और 1 के राइट साइड पर लेस देन 0 आता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0। अगेन मैंने 3 के लेफ़्ट पे भी लिया हुआ था और 3 के राइट पे भी लिया था। 3 के लेफ़्ट पे जो है वो क्या है आपके पास 2, वहाँ पे लेस है, और 3 के राइट पे 4 पे ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये लेस है और यहाँ पे ये ग्रेटर है। इस क्वेश्चन से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 से, और सेकंड डेरिवेटिव पे उसका आंसर लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम पॉइंट देगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम की बात है कि लेफ़्ट पे लेस हो और राइट पे, लेफ़्ट पे ग्रेटर हो और राइट पे लेस हो। और इसी तरीके से हमें ये भी सबक मिलता है कि सेकेंड और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको दोनों जो है सेम आंसर्स दे रहे हैं। कैसे, क्रिटिकल पॉइंट है और आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 आया है, तो इसका मतलब है कि एफ सी जो है रिलेटिव मिनिमम है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि रिलेटिव मिनिमम इसलिए है क्योंकि लेफ़्ट पे ग्रेट लेस है और राइट पे ग्रेटर है, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यही कहता था कि अगर लेफ़्ट पे लेस हो राइट पे ग्रेटर हो तो वो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट को अप्रोच करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, और या उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एंड द सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसकी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं और इसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है देन देयर इज़ अ रिलेटिव मिनिमम पॉइंट। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट। ये इस क्वेश्चन की से सॉल्व करने से हमें ऑब्जर्वेशन में पता चला है कि रिलेटिव मिनिमम पॉइंट देगा, एंड द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कनकेव अपवर्ड। देख सकते हैं आप लोग, ये कनकेव अपवर्ड है। इन द नेबरहुड यानी उसके आसपास की जो लोकेशन है उसमें ये इसका क्या होगा, कनकेव अपवर्ड होगा। मज़ीद सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है देन देयर इज़ अ रिलेटिव मैक्सिमा। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव किस पे लेस देन 0 था, ये मैं आपको दोबारा से बता दूं, 1 पे लेस देन 0 था, तो कनकेव डाउनवर्ड इसका ग्राफ है, और ये आपको रिलेटिव मैक्सिमम भी प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव वाली बातें सारी सच्ची साबित हो गई हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, देन द रिलेटिव मैक्सिमम एट सी एंड द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज कनकेव डाउनवर्ड इन द नेबरहुड, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो है उसका ग्राफ जो है वो क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है,
अब हम जो है जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या कहते हैं कि अगर आपने डबल डेरिवेटिव में 0 पुट कर लिया और द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। इसके बारे में आपका सेकंड डेरिवेटिव जब आपने पुट किया और आंसर जो है वो 0 आ गया, ठीक है, तो ना ग्रेटर आया ना लेस आया है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा कि ऐसा क्या है। उस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक हो गया। नाउ यूज़ द एग्जाम्पल नंबर 2 है, यूज़ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट to determine whether each critical value of the function this correspond to a relative maximum or relative minimum or neither। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू आप लोग साबित करें, ठीक है, कि कौन सी क्रिटिकल वैल्यूज़ आपको क्या प्रोवाइड करिए। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपने। इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लिया जो कि आता है 3515x4 माइनस 3515x² और 2 जो है वो 0 हो गया। सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने इक्वेट कर लिया 0 के बराबर, ताकि आप क्रिटिकल वैल्यूज़ मालूम कर लें। ठीक है, इन दोनों में कॉमन के 15x² कॉमन, अंदर क्या रह जिसका 4 थे 2 बार चले गए तो 2 अंदर रह गया, माइनस ये सेम है 1 रह गया। 15 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो x² 0 है या तो x² माइनस 1 0 है। x² इक्वल टू 0 दोनों साइड पर अंडर रूट लो तो आपके पास आता है x इक्वल टू 0। जबकि माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो x² इक्वल टू 1, तो x वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 1 और माइनस 1 जो है वो इसके कौन से पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। सेकंड डेरिवेटिव मालूम क्यों करें, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में हम ये सारे पॉइंट्स पुट करेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे कौन मैक्सिमा है, कौन मिनिमा है, कोई नाइदर है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव में आपने मालूम कर लिया जो कि आपके पास 15 इंटू 4 60 x³ और 15 इंटू 2 30x आ गया। उसके बाद आपने इसमें 0 पुट किया, 1 पुट करेंगे 2, फिर माइनस 1 पुट करेंगे। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर 0 आता है सेकंड डेरिवेटिव में, तो इसका मतलब है कि ये फेलियर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। उसके बाद मैंने 1 पुट करना है। ठीक है, जब 1 पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में तो आंसर जो है सेकंड डेरिवेटिव में हम पुटिंग करें तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 लीड टू रिलेटिव मिनिमम पॉइंट जो कि है आपके पास ये। और जब आपने इसमें -1 पुट कर लिया तो आपके पास आंसर आता है लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि -1 लीड टू रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट जो कि है आपके पास ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।